और आपको बता दें कि इससे पहले भानु प्रताप शाही की ओर से, जो कि भवनाथपुर से विधायक है, उन्होंने इस बात को लेकर थोड़ी नाराजगी जताई थी कि आखिर जरूरत क्या है मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को खत्म करने की। ये सदन में उन्होंने कहा था, लेकिन अब चूंकि एक नियम है और अगर आप नियम के तहत आगे बढ़ रहे हैं, इसमें अगर प्रस्ताव लाए जाएंगे और वो पास होता है तो यार सी बात है, फिर नीतिगत ही होगा पूरी तरीके से। हालांकि मुख्यमंत्री के साथ जो दो चार होते हैं, यानी कि रूबरू होने का मौका मिलता है कई सवालों के जवाब को लेकर, वो शायद अब मौका नहीं मिल पाएगा, चाहे वो पक्ष के हो या सत्ता पक्ष के लोग हैं। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। राज्य से बड़ी खबर है, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की बढ़ सकती है मुश्किलें। अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा है। सुनवाई इस पर हो रही। बता दें आपको कि लगातार पिछले कई दिनों से इस पर आंशिक सुनवाई हो रही थी इस मामले में, और 22 मार्च को कोर्ट इस पर सुनाएगा फैसला। जी हां, ये एक बड़ी जानकारी है कि 22 मार्च को चूंकि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, तो अब कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा। बड़कागांव गोलीकांड से जुड़ा है ये मामला। साल 2016 में दर्ज हुआ था इसमें मामला। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। तो ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त इस गोलीकांड से जुड़ी हुई, जिसमें आंशिक रूप से सुनवाई हो रही थी, और इसमें योगेंद्र साव की मुश्किलें बढ़ सकती है। ये एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं हम। इसमें लगातार कई एक दिनों से जो न्यायायुक्त हैं वो विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट में इस पर सुनवाई हो रही थी, और अब इसमें फैसला आ सकता है। और फैसले के लिए 22 मार्च की तारीख तय की गई है कोर्ट की ओर से। फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है, तो 22 मार्च को सजा के बिंदुओं पर। और दीपक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, पूरा मामला जाना चाहेंगे। आंशिक सुनवाइयां होती रही और अब धीरे धीरे वो घड़ी भी आ गई। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा है। अब 22 मार्च को क्या क्या हो सकता है, क्या क्या जानकारी निकल कर आ रही है आपके पास? बिल्कुल पंकज, बता दें कि ये जो पूर्व मंत्री योगेंद्र साव से जो जुड़ा मामला है, ये मामला बड़कागांव गोलीकांड से जुड़ा है। साल 2015-16 में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, पूर्व विधायक निर्मला देवी और पुत्र अंकित राज स्थानीय ग्रामीणों के संग एनटीपीसी के द्वारा भूमि अधिग्रहण की जा रही भूमि अधिग्रहण के खिलाफ कफन सत्याग्रह किया गया था। और उस दौरान प्रशासन से स्थानीय ग्रामीणों की झड़प हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। और उसके बाद बड़कागांव थाना के द्वारा मामला दर्ज कराया गया था, जिसका अगर सूचक जो थे वो एएसपी अभियान, जो तत्कालीन एएसपी अभियान थे, उन्होंने अरविंद कुमार जो इस मामले में सूचक थे। और मामला दर्ज होने के बाद ये मामला हजारीबाग कोर्ट में चल रहा था, जिसके बाद सभी मामलों को, क्योंकि इस मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पत्नी निर्मला देवी और पुत्र अंकित राज के खिलाफ लगभग 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज कराए गए थे, और ये सभी मामले हजारीबाग कोर्ट में चल रहा था। जिसके बाद इन तमाम मामलों को रांची सिविल कोर्ट में रेफर किया, और रांची सिविल कोर्ट में एक लंबे अंतराल तक ये मामलों की सुनवाई होती रही। अभियोजन पक्ष की बात करें तो लगभग 20 गवाहों की गवाही इस मामले में कराई गई, और बचाव पक्ष की ओर से 22 डिफेंस लिस्ट की सूची दी गई थी कोर्ट में, लेकिन महज 7 गवाहों की ही गवाही करा पाई। और उसके बाद इस मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक लगभग 3 बार दौड़ लगा चुका है, लेकिन उन्हें कहीं से राहत नहीं मिली। और जब पिछले 2 माह पूर्व जब सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट करते हुए आदेश दिया था कि 3 माह के भीतर निचली अदालत में सुनवाई पूरी की जाए। और इसी के आलोक में रांची सिविल कोर्ट में डे टू डे सुनवाई चल रही थी, और सुनवाई होने के बाद दोनों पक्षों की ओर से गवाही हुई। गवाही के बाद बहस हुआ, बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले में आगामी 22 मार्च को कोर्ट फैसला सुनाएगी, और देखना होगा कि क्या फैसला सुनाई जाती है। अगर दोषी करार दिए जाते हैं तो मुश्किल, जाहिर सी बात है कि बढ़ सकती है। खासतौर पे पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, उनकी पत्नी निर्मला देवी की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक, हमारे साथ जुड़े आप और पूरे तफसील से अपनी जानकारी दी इस पूरे मामले से जुड़ी हुई कि किस तरीके से इस मामले में सुनवाई हुई, मामला कौन सा है, कितनी गवाहियां हुई है, और अब आगे 22 मार्च को क्या होगा। दोषी करार दिए जाएंगे तो मुश्किलें बढ़ेंगी, और यदि दोष, अब देखना है कि सजा के जो बिंदु है वो क्या क्या होंगे, किन किन धाराओं के तहत उन्हें सजा दी जाती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।